नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपकी अपनी फैमिली कैरियर प्लस प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताइए। आशा करता हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इससे हाल में 2024 में बोलिए, 2023 में बोलिए, 2024 सीएचएसएल ने खुल के इससे क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, मतलब दो इक्वेशन आपके दे देंगे, उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये तीन कंडीशन होता है कि नहीं। तो तीनों के बारे में बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाला हूं और मैं गारंटी लेता हूं कि इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। द फर्स्ट वन इज, मुझसे नहीं होगा। मेरे भाई, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप हर वो काम कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। इस बात को दिमाग में आज सेट कर लो। जैसे कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं एसएससी की तैयारी नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला सेंटेंस अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझसे नहीं होगा। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। 90% लोग इसी से परेशान हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, वो भी मैं ही सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। एंड द थर्ड वन इज, मेरा मूड नहीं है। लगभग बच्चे इस चीज से पीड़ित हैं, मेरा मूड नहीं है। चलो, अभी पढ़ने का मूड नहीं है, अभी ये करने का मूड नहीं है। सर, कोई वक्त नहीं होता, मूड बनाना पड़ता है सर। तो इस तीसरी बात को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मूड नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज, मेरी किस्मत खराब है। सर, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो सकता है कि, देखिए, लक लेबर चांस, ठीक है, लक है, बट यू कैन चेंज योर फेट विद द हेल्प ऑफ योर हार्ड वर्क। तो आप अपना हार्ड वर्क से अपनी किस्मत को 100% बदल सकते हैं मेरे सर। तो इस चीज को भी दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरी किस्मत खराब है। और लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज, मेरे पास समय नहीं है। सर, जब अपनी कैरियर की बात हो, जब अपनी किस्मत लिखने की बात हो और ये बात आ जाए कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले जान लीजिए सॉल्यूशन है क्या, ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 5 एंड 3x - 6y = 8। आप बताइए कि क्या है सॉल्यूशन। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x का कुछ मान आता है और y का कुछ मान आता है। अरे यस और नो? तो सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जब दोनों रेखा को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में दर्शाते हैं तो जो कटान बिंदु है यही सॉल्यूशन है। ये जो कटान बिंदु है यही इसका सॉल्यूशन है। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। और ये जो कटान बिंदु है यही x और y का मान होगा, यही x और y का क्वाड्रेंट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पर 3 शर्तें हैं। अब आप बताइए, पहला शर्त क्या है कि सोचो कि जब दो लाइन पैरेलल हो जाए, जब दो लाइन क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए। तो जब दो लाइन पैरेलल होगा मेरा बच्चा, तो आप क्या कहोगे कि ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटा है और एक दूसरे को नहीं काटा है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब हो गया पैरेलल के केस में क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन। क्या होता है बेटा, जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को काटा नहीं। अब बताइए पैरेलल कब होगा, जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। जब दोनों का क्या होगा, स्लोप बराबर होगा। दूसरा कंडीशन मैं फिर बाद में बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, पहले समझ लीजिए कि जब दो लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाए, जब दो लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाए, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है, तो L1 और L2 एक दूसरे पे चढ़ गया, एक है L1 और एक L2। तो जब दो लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाए, इसको कहते हैं कॉन्साइड करना, संरेख होना। तो बताइए, जब दो लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाएगा तो हर जगह ना एक दूसरे को काटेगा जी।
हर जगह एक दूसरे को काटेगा। जब चढ़ ही गया एक दूसरे पे तो हर जगह एक दूसरे को काटेगा। जब हर जगह काटेगा इसका मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और एक तीसरा केस आता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो इसे कहते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये केस कब आता है मैं बताता हूं और इस पे बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा है a2x प्लस b2y बराबर c2। तो पहला केस मैं बोला पैरेलल, तो पैरेलल का केस जो होगा बेटा, मैं कब बोला पैरेलल कब होगा? जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो पैरेलल का केस होता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। जब दोनों पैरेलल होगा और पैरेलल का केस है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। और ऐसी स्थिति में मैं अभी बताया क्या सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन होता है? 0 सॉल्यूशन होता है बच्चों। लेकिन आपको जब बताया जब दोनों लाइन कॉन्साइड कर जाए, एक दूसरे पे चढ़ जाए, वो तभी चढ़ेगा जब तीनों आपस में बराबर हो जाए। ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम होना चाहिए। नहीं तो अरे सेम लाइन है ना, एक दूसरे पे चढ़ेगा मेरे भाई। अलग अलग लाइन एक दूसरे पे नहीं चढ़ सकता है, एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए, तभी एक दूसरे पे कॉन्साइड करेगा, तभी एक दूसरे पे चढ़ेगा, है कि नहीं? दिमाग थोड़ा लगाओ। आप सोचिए कि एक बहुत लंबा आदमी है, एक छोटा सा नन्हा सा आदमी है, एक दूसरे पे चढ़ पाएगा? नहीं। ये देखो, ये रिमोट, ये पेन एक दूसरे पे चढ़ पाएगा? नहीं। तभी चढ़ेगा जब दोनों लाइन सेम हो, और सेम तभी होगा जब ये और ये सेम हो। तो ये तीनों सेम होने का मतलब तीनों का रेशियो सेम हो, मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। जब तीनों सेम होगा मेरे बच्चे, तभी लाइन दोनों सेम होगा, और दोनों लाइन सेम होगा मेरे भाई, तभी एक दूसरे पे चढ़ेगा, और एक दूसरे पे चढ़ेगा मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एंड द थर्ड वन इज कि जब एक दूसरे को कट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका केस है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, और इस केस में वन सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है बेटा? वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? मजा आ रहा है आप लोग को? एकदम दिमाग में सेट कर दूंगा, कुछ रटना नहीं है। सेम होगा तभी एक दूसरे पे चढ़ेगा, और सेम तभी होगा जब ये सेम हो, मतलब रेशियो सेम हो। पैरेलल कब होगा? जब स्लोप बराबर हो, मैंने a1। और एक बात बताता हूं, आप कोऑर्डिनेट में स्लोप m बराबर क्या लिखते हैं? a1 माइनस a1 बटे b1, और इसका स्लोप लिखते हो m2 बराबर माइनस a2 बटे b2। ये दोनों बराबर मतलब ये बराबर होगा, है कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2024 का, यहां देखिएगा आपका है x प्लस 2y इजिकल टू 15 और 4x प्लस 8y इजिकल टू 13। ये ग्राफ क्या है? 2024 CHSL का क्वेश्चन है। तो देखिए 1/4 पहला है 1/4, यहां भी देखिए 1/4, और यहां पर देखिए 15/13। तो ये दोनों बराबर है, इस जगह पे आपका बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। अगर तीनों बराबर हो जाता तो लाइन तो सेम हो जाता, और सेम हो जाता मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाता, और एक दूसरे पे चढ़ने का मतलब है अनंत सॉल्यूशन होना। लेकिन यहां पर देख रहे हैं सिर्फ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 c2 आपस में बराबर नहीं है, मतलब सिर्फ स्लोप बराबर है, और सिर्फ स्लोप बराबर है इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है मतलब 0 सॉल्यूशन है बेटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन से आपके दिमाग में हर चीज सेट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यह भी 2024 CHSL का क्वेश्चन है। लिख रहा है
के किन धनात्मक मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल मतलब अनंत, और अनंत हल होगा मतलब चढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे पे चढ़ना पड़ेगा मतलब कोइंसाइड करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब दोनों लाइन समान होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे चढ़ेगा तभी अनंत हल होगा, और एक दूसरे पे तभी चढ़ेगा जब सब चीज सेम हो, मतलब k/12 बराबर 3/k बराबर -k-3/-k। सिर्फ इनको बराबर कर लीजिए ना, इसी से आंसर आ जाएगा। k² बराबर 36, तो k का मान कितना हो गया? 6। k का मान हो गया कितना? 6। अनंत हल होने का एक ही मतलब है, दोनों लाइन सेम, और दोनों लाइन सेम तभी होगा जब हर जगह नंबर सेम हो या नंबर का रेशियो सेम हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? क्लियर है? मजाक मजाक में आपको नंबर दे रहा है भाई, उठा लो, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024। समांतर रेखा, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। 5x + ky - 2 = 0 और k + 1 × x + 4y + 7 = 0। समांतर होने के लिए सिर्फ ये 1 2 बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब 5/x + 1 = k/4 इज नॉट इक्वल टू -2/7, क्योंकि जब ये सेम हो जाएगा मतलब दोनों लाइन सेम हो गया, और दोनों लाइन सेम हो गया मतलब कॉन्साइड करेगा, और कॉन्साइड करने का मतलब हो गया अनंत हल होना। तो अब आप इसे देखें मेरे बच्चे, इसे देखें, k × k + 1 बराबर 4 × 5, एक अधिक है, यहां भी एक अधिक है, तो k का मान कितना हो गया? 4। k का मान कितना हो गया बच्चा? 4 हो गया, और कंडीशन भी दिया है k > 0 होना चाहिए, k > 0 होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? आगे बढ़े। सभी क्वेश्चन नए हैं, एक भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। बहुत मेरी टीम लगातार लगी रहती है कि आपको बेस्ट कैसे दिया जाए, आपका एक भी नंबर मैथमेटिक्स में कटना नहीं चाहिए, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दो सीधी रेखाएं संपाती हो जाएं, कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, चढ़ जाए, जब चढ़ जाएगा तो हर जगह टच करेगा, और हर जगह टच करेगा माने अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनेक प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। यहां से आप इंग्लिश वाले देख लीजिए, फाइनाइट नंबर गलत, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑप्शन ए। अभी तुरंत बताएं आप लोग को। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? 0.4/0.3, 4/3 हो गया। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0.4x + 0.16y बराबर 1.7, 0.3x + 0.12y बराबर 3.4। यहां का मान निकालो तो 4/3, यहां का भी मान निकालो तो 4 × 16 × 12 4/3, लेकिन यहां का मान निकालो तो 1/2। अगर तीनों बराबर होता तो सेम लाइन होता, और सेम लाइन होता माने अनंत हल, लेकिन ये दोनों ही सिर्फ बराबर है और ये बराबर नहीं है, मतलब सिर्फ स्लोप बराबर है, और सिर्फ स्लोप बराबर है मतलब पैरेलल का केस है, और पैरेलल के केस में, पैरेलल का केस है मेरा बच्चा, और पैरेलल के केस में 0 हल होता है। कितना हल होता है? 0। निकाय का कोई हल नहीं है, माने ये जो इक्वेशन है इसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े। फैंटास्टिक, लाजवाब। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को? लग रहा है कि नहीं इससे आसान कुछ होता ही नहीं है? मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। नेक्स्ट देखिए, दो चरों, देखिए पहले लिख लो, 3x + 2y बराबर 7, 2x + 3y बराबर 7। तो देखिए a/b 3/2, और ये है 2/3, तो ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई कटेगा, और कटेगा मतलब एक हल होगा।
जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा मेरा बच्चा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखना। इसका k के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल? 4x + 6y = 7 एंड 6x + k + 4 × y = 21। इसका अद्वितीय हल माने सिंगल सॉल्यूशन, और सिंगल सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 6/k + 4 6/k + 4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 3 बार में, तो k + 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 9, तो k शुड नॉट बी 5, k शुड नॉट बी 5। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे बच्चे, चले नेक्स्ट। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। एक निकाय बनाता है जिसका कोई हल नहीं, तो 5x + 7y - 8 = 0। सर कोई हल नहीं होगा तभी जब पैरेलल लाइन हो, और पैरेलल लाइन के लिए सिर्फ x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और x और y का कोफिशिएंट देखिए यहां पर सेम है, यहां पर सेम है। ऑप्शन ए होगा, 5x + 7y - 16 = 0। देखिए इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1, इसका रेशियो 1/2, ये दोनों बराबर है, इसकी सिर्फ स्लोप बराबर है, इसका मतलब पैरेलल लाइन से। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? पैरेलल लाइन से। अगर तीनों बराबर होता तो अनंत हल होते, मतलब दोनों लाइन सेम होता। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर बोल रहे समपाती रेखा, समपाती कॉन्साइड तभी करेगा जब समान लाइन होगा, समान लाइन तभी होगा जब कोफिशिएंट समान हो, और कोफिशिएंट समान हो मतलब उनका रेशियो हमेशा समान हो। तो क्या लिखेंगे? k1/4 बराबर 3/k2 बराबर 8/16 8/16। तो इसको बराबर करो, तो k1 का मान आ जाएगा 2, k1 का मान कितना आ जाएगा बच्चा? 2। और जब इन दोनों को बराबर करोगे तो k2 का मान आएगा, k2 का मान देखिए, k2 बराबर 6, k2 का मान क्या आएगा? 6। तो इसमें से कौन सा सही है? तो आप कह सकते हैं कि k1/k2 बराबर 1/3, k1/k2 बराबर 1/3, तो k2 बराबर हो गया 3k1, k2 बराबर हो गया 3k1। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? अरे मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? माने हर तरीके से देखिए, सबसे बड़ा बात है थ्योरी बेहतर होना चाहिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस की बात है और कहीं कुछ नहीं है इसमें। और इसलिए आप जानते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा। लिखता है ये दोनों अनंत हल है, अनंत हल है, मतलब दोनों लाइन समान होगा तभी टच करेगा, और टच करेगा तभी अनंत हल होगा, माने दोनों लाइन सेम होगा। तो 2x + y बराबर a और 8x + by बराबर 12 अनंत हल है। तो a और b के मान का योग ये तभी संभव है जब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है। तो 2/8 बराबर 1/b बराबर a/12, ये 4 बार में कटा। जब इससे बराबर करोगे तो b का मान 4, अरे हाँ कि नहीं? जब इसके बराबर करोगे तो a का मान 3 आएगा। तो a और b का योग कितना होगा बेटा? 7 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आशा करता हूं आप सभी बच्चे का इस तरह का हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा।
अगर आप लोग को लगा हो कि मैंने संजीदे से आपको पढ़ाया, आपको बेहतरीन तरीके से डेटा दिया है, तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ खुल के शेयर कीजिएगा। ये आपकी फैमिली है। लोग कहता है ना कि परिवार क्या है? परिवार जहां पर कि सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं। सर जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे वो भी एक परिवार था सर, क्योंकि हम अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम अपने दोस्तों के साथ बिता रहे थे। माता पिता भी एक परिवार है, और ये यूट्यूब फैमिली है, ये भी एक परिवार ही है सर। तो इसके बारे में सोचने का काम आपका ही है। आप इसे खुल के आगे बढ़ाएं। अच्छा लग रहा है तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खुद यहाँ से निकल जाएं। कारण है सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका कैरियर, आपका अच्छा सुंदर सा भविष्य। अगर आपको यहाँ से फायदा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब हो लेना। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुँचाएं। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक हमें विदा दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार लुटा रहे हैं इस चैनल पे। लेकिन एक कहावत है कि ये दिल मांगे मोर, है कि नहीं? तो जितना प्यार दे रहे हैं लग रहा है कि थोड़ा और मिल जाता तो बेहतर होता। मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल।